अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जनाब। आज की जो क्लास में हमने देखना है, आज का जो हमारा टॉपिक हुआ, आज हमने जीपी निकालना सीखना है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा कि रॉस कितने होते हैं, कॉलम्स कितने में, हमने ग्रेड का फॉर्मूला वगैरह ये तमाम चीजें लगाई। तो आज की क्लास में हमने जनाब ये देखना है कि जीपी किस तरह निकालते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम जीपी निकालना सीखेंगे। ठीक है, एवरेज, ठीक है, मैक्सिमम का फॉर्मूला पढ़ेंगे, मिनिमम का फॉर्मूला पढ़ेंगे, पोजीशन किस तरह से निकालते हैं, फिर लास्ट पे हम कंडीशन देखेंगे। ठीक है, ऊपर हाईलाइट कर रखा है मैंने कैलकुलेशन जीपीए की आज बेसिकली क्लास थी, लेकिन इसके अंदर कुछ ऑप्शन भी है। फ्यूचर टू द कवर करेंगे, सेल रेफरेंस में फॉर्मूला इन एक्सेल, जैसे मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूला में हम एवरेज, ठीक है, डिवीजन का चार्ट, ठीक है, इंसर्टिंग किस तरह से करते हैं, वर्कशीट किस तरह से इंसर्ट करते हैं, हाइपरलिंक क्या होता है, ठीक है, कौन का फंक्शन पढ़ेंगे, लूप पढ़ेंगे, सॉर्टिंग पढ़ेंगे और लास्ट में कंडीशनल फॉर्मेट। सबसे पहले हम जीपीए की बात करते हैं। जीपीए किस तरह, देखिए जीपीए हम लोग निकालते हैं ग्रेड के ऊपर। जो कंसर्न आपका ग्रेड होता है, ग्रेड के ऊपर हम जीपीए काउंट करते हैं। सपोज अगर आपका ग्रेड A1 है तो आपकी 4 जीपीए बनेंगे, अगर ए है तो 3.5, 70 है तो आपका 3 जीपीए बनेगा। अगर आपके ग्रेड बी है तो 2.5, इसी तरह सी है तो डी ग्रेड है तो आपके 2 जीपी बनेंगे, और ई है तो ऑब्वियसली आप फेल। तो जीपीए निकालते किस तरह थे, जीपीए का सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने जहाँ पे जो लिख रखा है, इफ की कंडीशन आपने लिखनी है, आपने एड्रेस करना है J5, यानी J5 का मतलब है कि आपको एड्रेस करना है ग्रेड को, इज इक्वल टू, ठीक है, आपने जो भी ग्रेड आपका होगा आपने वो बताना है, और सिम फिर उसके बाद साथ ही उसका रेफरेंस पास कर देना है जीपीए की। किस तरह से करेंगे वो हम देख लेते हैं, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर हमने अगर जीपीए निकालनी हो तो यहाँ पे जीपीए किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, तो मार्क्स से पहले जीपीए का कॉलम बनाना पड़ेगा। वो किस तरह से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। आप अ, इससे पहले वाले रिमार्क्स के कॉलम के ऊपर क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सिंपल इंसर्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जीपीए का कॉलम आ गया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जीपीए, जीपी, जीपी, ठीक है, जीपीए, जीपीए आपकी बनी, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जीपीए का फॉर्मूला को मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आपको समझ में भी आए, नजर भी आए अच्छी तरह से। तो जीपीए का फॉर्मूला लगाने के लिए कंडीशन जीपीए टारगेट करेंगे हम ग्रेड से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो यूज करेंगे जनाब, जैसे मैंने बताया था, इफ की कंडीशन यूज करेंगे। इफ के अंदर आप टारगेट करेंगे किसको, ग्रेड को। तो ग्रेड किस कॉलम पे है इस वक्त, आपके के कॉलम पे, और रो कौन सी है, 5 है। तो आप लिखेंगे ये 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू, कौन से ग्रेड क्या है, ए प्लस, डबल कोटेशन ग्रेड होना चाहिए इसका ए प्लस, तो फिर कॉमा लगा के इसकी जीपी क्या होनी चाहिए, 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात खत्म हो गई, हमने 4 जीपी तो दे दिया और मजीद आगे जीपी लगाना है, तो दोबारा इफ सी के अंदर हम लगा देते हैं, ठीक है, K5 इज इक्वल टू डबल कोटेशन, अगर इसका ग्रेड ए हो जाए तो इसकी जीपीए बन जाए जनाब 3.5, ठीक है, फिर कॉमा, उसके बाद फिर इफ की कंडीशन, ठीक है, फिर K5, ठीक है, फिर इज इक्वल टू डबल कोटेशन, अब इसके ग्रेड अगर बी हो जाए तो बी पे इसकी जीपी हो जाए वो 3 हो जाए, ठीक है, कॉमा, फिर इफ की कंडीशन, ठीक है, फिर K5 इज इक्वल टू, ठीक है, फिर डबल कोटेशन, अब इसकी जीपी अगर अब इसका ग्रेड अगर सी हो जाए तो फिर इसकी जीपी क्या होनी चाहिए, इसकी जीपी होनी चाहिए जनाब 2.5, फिर कॉमा, फिर इफ की कंडीशन, ठीक है, फिर K5, ठीक है, फिर इज इक्वल्स टू, फिर डबल कोटेशन, अब इसकी इसका ग्रेड अगर डी हो जाए तो अब इसकी जीपी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे जनाब इफ की कंडीशन, ठीक है, अगर डी ग्रेड से नीचे हो जाए तो फिर इसके जीपी क्या होना चाहिए, तो सिंपल जनाब इसकी जीपी के लिए अब हम कॉमा नहीं लगाएंगे। अब जितनी दफा इसकी कॉमा लगाया है फिर हमने डबल कोटेशन, ठीक है, जैसे लास्ट में हमने यहाँ पे शो किया होगा, लास्ट के लिए हमने क्या लिख रखा है, लास्ट के लिए हमने कुछ डबल कोटेशन कॉमा, अगर अब इसकी जीपी सपोज ई हो जाए तो ई पे ये क्या हो जाए, फेल। तो ये किस तरह से लिखेंगे, ये भी सिंपल देख लीजिए आप, ठीक है। अगर अब इसकी जीपी सपोज एफ
अब इसकी जीपी K5 से इक्वल टू E हो जाए, ठीक है। तो डबल कोटेशन के बाद डबल कोटेशन, तो ये क्या हो जाए जनाब, ठीक है। तो जनाब इफ की कंडीशन कितनी दफा ओपन की है हमने, ये चेक कर लेते हैं हम। सिंपल, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम। 6 टाइम को क्लोज कर दे, 1 3 4 5 6। सिंपल, ये देखें आगे जीपी। सिंपल, आप इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे। तब आप जिसकी जो भी जीपी होगी वो आपके सामने। आप सपोज किसी एक कंसर्न स्टूडेंट को, लास्ट वाले स्टूडेंट को आप फेल करवा दें, उसके सारे नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जावेद को हम करवा देते हैं, ठीक है। थर्टी फाइव, यहाँ देखें जैसे 37.5 हुई तो ये फॉल्स आ गया, ठीक है। यानी फॉल्स में जीपी यानी कि ये फेल है, ठीक है। क्लियर है जनाब, यानी ई जीपी में क्या हो गया, ये फेल हो गया, ठीक है। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। उसके बाद जनाब अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने जीपीए निकाल लिया ना तमाम। उसके बाद जनाब अब सबसे पहले तो हमें इनके परसेंटेज जो है, इन परसेंटेज का हमने पॉइंट पे रिजल्ट खत्म करना है। तो मैंने आपको डिग्री डेसिमल में बताया था, इनमें डिग्रीज कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको मजीद अच्छी तरह से समझ में आ सके, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला बेसिकली क्या करता है, अब हमने कौन कौन से फॉर्मूले लगाने हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने एवरेज का फॉर्मूला है, फिर मैक्सिमम मार्क्स का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। मिनिमम मार्क्स का फॉर्मूला लगाना है, मिनिमम के बाद फिर हमने यहाँ पे पोजीशन निकालनी है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और यहाँ पे थर्ड पोजीशन। हमने पोजीशन निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम एवरेज की बात करेंगे। एवरेज का फॉर्मूला हम लोग क्यों लगाते हैं, ठीक है। इनको मैं बोल्ड कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी यूनिक ही लगे, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला क्यों लगाते हैं, देखिए अभी हमने परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ ना। देखिए परसेंटेज के हिसाब से हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट थे हमें जनाब, हमारे स्कूल में 10 स्टूडेंट थे। अगर हम 10 स्टूडेंट में कंपटीशन है जब हमने करवाया, तो 10 स्टूडेंट में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज जो आई थी वो आई थी जनाब आसिम साहब की, ठीक है। अब सपोज करें अब हम स्टूडेंट में कंपटीशन करवा रहे हैं, अब हम टीचर वाइज सब्जेक्ट वाइज कंपटीशन करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास मैथ के टीचर है, उर्दू की टीचर है, फिजिक्स की टीचर है, कंप्यूटर की टीचर है, केमिस्ट्री की टीचर है और इंग्लिश की। इन 6 सब्जेक्ट में से सबसे अच्छा एवरेज किसका आया, यानी कि सबसे यहाँ पे परसेंटेज को भी हम एवरेज कह सकते हैं ना। तो इन सारे टीचरों में सबसे अच्छा एवरेज किस सब्जेक्ट्स के बच्चों ने सबसे ज्यादा मार्क्स है। तो अगर पर सब्जेक्ट अगर एवरेज हम निकालना चाहें तो वो किस तरह से निकालेंगे, वो हम उसके दो फॉर्मूले लगा फॉर्मूले दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो सबसे पहले आप सम कर लें सारे नंबर्स को, मैथ से लेकर यहाँ से लेके यानी कि C5 से लेके C11 सारे नंबर को, इस पूरे कॉलम्स के नंबर को आपने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया, डिवाइड लगाया आपने, और आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, 10 टोटल ऑफ स्टूडेंट्स आप इसको डिवाइड कर दिए, तो आपके पास ये एवरेज आ जाएगा। एक तो तरीकेकार एवरेज का ये नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला, इज इक्वल टू सम C5 डबल कोटेशन C14 यानी पूरे कॉलम को हाईलाइट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, स्लैश करके 10 कर देंगे, तो आपके पास कंसर्न जो भी स्टूडेंट होगा टोटल स्टूडेंट से आपने उस सम को जब डिवाइड किया तो आपके पास एवरेज आ गया। एक तो तरीकेकार ये होता है एवरेज का, ठीक है। दूसरा तरीकेकार क्या होता है, एक एवरेज का फॉर्मूला होता है। एवरेज आपने लगाया, एवरेज के बाद आपने C5 से लेकर C14 यानी चलो उसका लास्ट पॉइंट है, आपने उसको टारगेट कर लिया और आपने क्लोज कर दिया। अब आपने एंटर किया, भैया 15.5। अब आपने यहाँ कॉर्नर से पकड़ा और इसको राइट साइड पे खींचते हुए जहां तक देख रहे हैं इंग्लिश तक, तो एवरेज के हिसाब से जो सबसे अच्छा रिजल्ट जनाब वो बना है, वो 17.2 का बना हुआ है जनाब आपके कंप्यूटर का। सपोज मैं इसको बढ़ा देता हूँ ताकि हमारा आवाज हो जाए। अब 73 यानी फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये, फिर फोर्थ पे ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह जनाब जब टीचर ने अपनी क्लास में जब स्कूल ने बच्चों में और टीचरों में कंपटीशन करवा लिया, तो टीचरों में कंप्यूटर के टीचर के एवरेज सबसे ज्यादा है और बच्चों में आसिम ने लिया है, ठीक है। अब वो टीचर अपनी क्लास में कंपटीशन करवाएगी ना कि मेरी क्लास में C5 से लेकर
पर सब्जेक्ट हाईएस्ट वैल्यू से पता करना है कि टीचर्स आप देखिए कि मेरी क्लास में सबसे हाईएस्ट वैल्यू किस बच्चे का है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू अगर आपने मैथ में निकालना है पर सब्जेक्ट तो आपने मैक्स का फॉर्मूला लेना है। ठीक है, मैक्स का फॉर्मूला लगा के ब्रैकेट ओपन करेंगे आप और C5 से लेके C14 तक आप इसको ट्रैक कर देंगे और ब्रैकेट को आप क्लोज कर देंगे, सिंपल। और आप जैसे एंटर करेंगे तो C5 लेके C14 जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपके पास 77 है। सपोज मैं यहाँ पे अगर 85 कर दूं, यहाँ पे चेंज होगा। अब फॉर्मूला ये लग चुका, जहां जहां ऊपर आप चेंज कर ऑटोमेटिकली ये सारा बैकएंड पे चेंज होता जाएगा। तो इसको भी मैंने ट्रैक कर दिया, ठीक, सिंपल। ठीक है, अब जिस सब्जेक्ट में जो भी हाईएस्ट वैल्यूज थे वो बाहर आ गए। ठीक है, अब सबसे लोएस्ट वैल्यू हमें पता करना है पर सब्जेक्ट। तो आपने सिंपल मिनिमम का फॉर्मूला लगाना है। तो बिल्कुल उसी तरह C5 से लेकर C14 तक आप इसको हाईलाइट करेंगे और आपने एंटर कर देना है प्रेस। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपने कॉर्नर से पकड़ के राइट कर, तो जो सबसे लास्ट लोएस्ट वैल्यू होगी पर हर सब्जेक्ट में वो आपकी बाहर आ जाएगी। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे की 70 से मैं 34 कर देता हूँ, यहाँ पे 31 कर देता हूँ और यहाँ पर 42 है, यहाँ पर भी मैं 40 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। तो आपके सामने 35 भी कहीं पर दिया हुआ है, जैसे मैं इसको 55 कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी एक 35 है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको 40। तो यहाँ पे देखें, तो आगे सबसे लोएस्ट वैल्यू, तो जनाब हमने एवरेज निकालना सीख लिया। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पर सब्जेक्ट, हमें मैं हाईएस्ट वैल्यू अगर निकालनी थी पर सब्जेक्ट तो हमने वो देख लिया। मिनिमम वैल्यू, सबसे लोएस्ट वैल्यू निकालनी थी तो वो भी हमने देख लिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमें पोजीशन निकालना थी। जब बात पोजीशन की आती है, पोजीशन हमेशा हम लोग परसेंटेज के ऊपर निकालते हैं। पोजीशन किस तरह से निकालेंगे, बहुत ईजी है। पोजीशन के लिए मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि हमारी फील्ड सामने आ जाए। पोजीशन के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए पोजीशन हमेशा परसेंटेज परसेंटेज के फॉर्मूला के ऊपर हम हमेशा पोजीशन निकालते हैं। जहाँ पे आपने परसेंटेज या एवरेज का फॉर्मूला लगाया हुआ है ना, उसके ऊपर हम पोजीशन लगा निकालते हैं। तो पोजीशन के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, जरा पोजीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं लार्ज का फॉर्मूला। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू पोजीशन निकालनी हो तो लार्ज का फॉर्मूला, लार्ज लगा के इक्वल्स टू लार्ज ब्रैकेट ओपन। ठीक है, परसेंटेज किस कॉलम पे है, J5 के ऊपर है, आपने यहाँ पे क्लिक करना। तो वैसे ही आपको बता देगा J5 से लेके लास्ट कहाँ तक है जनाब, J14 तक आपने कॉमा लगाना है यहाँ पर। उसके बाद आपने जो भी है ना कि भाई J5 से लेकर J14 तक कॉमा लगा के जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है यानी 1 है, तो आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू का है ना 87, आपने एंटर प्रेस कर दिया, आ गया 87। अब आपने दोबारा यहाँ पर करना है लार्ज। अब आपने दोबारा कह दिया कि भाई आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो बताएं। सपोज हमने हाईएस्ट वैल्यू बता दिया यहाँ पे 2। ठीक है, 76 हो गया। अब थर्ड पोजीशन पे कौन सी, इसमें आप ट्रैक नहीं कर सकते, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसमें ट्रैक नहीं चलता है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डिवाइड आ गया, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए। ये देखें, सबसे लोएस्ट वैल्यू 73, इसके बाद 72, तो इसको भी आप थोड़ा सा, ठीक है, तो ये भी हो गया आपके सामने, लार्ज का फॉर्मूला भी लग गया। ठीक है, यानी 87 सबसे हाईएस्ट है, फिर 76 है, फिर कौन सी है 73, ये रही 73 आपके सामने। ठीक है, ये था जनाब लार्ज का फॉर्मूला। फिर एक फॉर्मूला और होता है जनाब, वो होता है लुकअप का फॉर्मूला। तो लुकअप के फॉर्मूले के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मजीद रो इंसर्ट करवा लूंगा। वो कैसे करवाऊंगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट के मेन्यू पे क्लिक कर दूंगा। बार बार किसी रॉ को रिपीट करवाना है तो आप F4 दबा देंगे। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, लुकअप में मैं वी लुकअप बता रहा हूँ, इंशाल्लाह कल की या नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको एच लुकअप और वी लुकअप का फॉर्मूला भी बता दूंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ लुकअप के फॉर्मूले को टारगेट करूंगा। देखिए, अब सपोज करें पर्टिकुलर सिर्फ किसी एक स्टूडेंट का, जैसे होता है ना बहुत सारे आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, सिर्फ आप स्पेसिफिक एक नंबर से उस रिकॉर्ड को सर्च करते हैं। जैसे आपके पास जाहिर सी बात है, मैट्रिक इंटर यूनिवर्सिटी में हजारों स्टूडेंट है, हजार स्टूडेंट में से एक नाम के कई स्टूडेंट होंगे, लेकिन आप किसी भी स्टूडेंट को सर्च करवाते हैं तो वो स्पेसिफिक नंबर से सर्च करवाते हैं ना। तो सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया रोल नंबर, मैं एक छोटा सा डेटा बना लेता हूँ, रोल नंबर कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे चाहिए उसका स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम के बाद मुझे चाहिए उसका, स्टूडेंट नेम के बाद मुझे चाहिए जनाब उसका टोटल, उसके परसेंटेज, परसेंटेज शो करे। ठीक है, मुझे उसका ग्रेड दिखाए और मुझे उसके मार्क्स।
अगर मैं किसी भी बच्चे का रिकॉर्ड सर्च कर के, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ से अगर चाहिए तो यहाँ 17 पे करेंगे सर्च, ठीक है, क्लियर। मार्क्स चाहिए तो मैं इन सबको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ और इनको थोड़ा सा हेडिंग्स बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जिससे मुझे सर्च करवाना है, मैं उसको थोड़ा सा टारगेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा उसको भी मैं कलर शलर दे देता हूँ बोल्ड, ठीक है, 14 कर देता हूँ यहाँ से, और इसको येलो कर देता हूँ और इसका फॉन्ट स्टाइल रेड कर देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ से वैल्यू सर्च करवानी है ना, कि अगर मैं नंबर दूं, सपोज मैंने 2 नंबर पे एंटर किया, तो यहाँ 2 नंबर पे जो भी रिकॉर्ड होगा सिर्फ और सिर्फ उसका रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो जाए। तो उसके लिए हम जनाब वी लुकअप का फॉर्मूला सर्च करते हैं कि बहुत ज्यादा रिकॉर्ड आपके पास ऐड है, जैसे बैंकों में होता है, सिर्फ अकाउंट नंबर डालते हैं, लाखों रिकॉर्ड आपके पास ऐड होता है, सिर्फ वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो आप इंटर करते हैं वही आपके साथ स्क्रीन पे आ जाता है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड में सिर्फ स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च करना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वी लुकअप, यानी वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लूपिंग। किस तरह से करेंगे वी लुकअप, बहुत ही आसान है। यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे आप। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जनाब सबसे पहले आपको कहाँ से सर्च करवाना है, आपने कहा मुझे सर्च करवाना है यहाँ से, आपने ब्रैकेट कॉमा लगाया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद उसने आपने लोकेशन दी कि भाई हमने रोल नंबर करना है B17, आपने कॉमा लगाया, फिर आपने उस पूरे रिकॉर्ड को, यानी कहाँ से, इस रोल नंबर से लेकर इस पूरे रिकॉर्ड को सर्च कर लिया। उसके बाद आपने फिर कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद नेक्स्ट टारगेट आपको देंगे कि भाई कौन सा कॉलम से, तो ये यहाँ से 1 है, 1 के बाद आपको क्या चाहिए 2, यानी वर्टिकल लूपिंग है ना, कॉलम वाइज वर्टिकल कॉलम को कहते हैं, ये 1 और उसके बाद ये 2, तो आपने कहा 2, उसके बाद कॉमा लगाकर आपने फॉल्स लिखना है, ठीक है, ताकि आपको रिजल्ट प्रॉपर देगा। आपने फिर इंटर कर देना, आप आ गया बात से। अब आपने फिर दोबारा वी लुकअप, आपने एक दफा फॉर्मूला लगाना है सब पर, ठीक है। वी लुकअप दोबारा, फिर कॉमा, फिर इन सबको आपने सर्च करवाना है, ठीक है, फिर कॉमा, उसके बाद आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं आपने 9 सर्च करवाना है ना, आपने 9 लिखा, आपने फिर यहाँ पर कॉमा लगाया, फॉल्स, ठीक है, टोटल आपको चाहिए, ये आपका टोटल आ गया। फिर आपने वी लुकअप, वी लुकअप दोबारा आपने फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, आपने ये सर्च करवाया, आपने कॉमा लगाया, ठीक है, कॉमा लगाने तमाम सर्च करवाया। उसके बाद आपको ग्रेड चाहिए, ग्रेड आपका 10 पर है, क्योंकि 9 पे वो था तो ऑब्वियसली 10 पर है। फिर कॉमा लगाकर आपने ऑल्सो ब्रैकेट क्लोज, आपके सामने सॉरी परसेंटेज ही आ रहा है, सॉरी परसेंटेज आ गया, और क्या सॉरी 10वें नंबर पर परसेंटेज, 11वें पे ग्रेड है। फिर आपने वी लुकअप लगाया, ठीक है, दोबारा ब्रैकेट ओपन किया आपने सिंपली, ठीक है, आपने लोकेशन दिया, आपने फिर उसको तमाम को सर्च किया, ठीक है, फिर कॉमा लगा के, ठीक है, 10 में हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, 11 पे ये है, ठीक है। उसके बाद फॉल्स आपने कहा इंटर, ठीक है, आपके पास ग्रेड भी आ गया, और 12 पे ऑब्वियसली हमारा लुकअप, ब्रैकेट ओपन, इससे सर्च करना है कॉमा, आपने तमाम को दे देना है, फिर आपने कॉमा लगाना है, आपने 12 लिखना है, ठीक है, 12 पे हमारा, अरे मार्क्स से इंटर, ठीक है, सॉरी जीपीए है, और सॉरी यहाँ पे आप जीपीए कर लें और यहाँ पे फिर आप मार्क्स कर लें, ठीक है, इस टू हमने भी लुक लुकअप ब्रैकेट ओपन, फिर आपने पोजीशन दी, फिर कॉमा, ठीक है, आपने सारी लोकेशन दी, कॉमा 13 कॉमा, फिर आपने पोस्ट लिख दिया, 13 पे हमारा सॉरी रिमार्क्स है, ठीक है। अब देखें ये आ गया आपके सामने रिकॉर्ड, इसको मैं चेक करवा लेता हूँ थोड़ा बोल्ड ताकि आपको सही से नजर आए कि हमने डेटाबेस क्रिएट। अब देखें यहाँ इसका फायदा क्या होता है, सपोज कि अब जैसे मुझे किसी का रिकॉर्ड सर्च करना है, मुझे 10 पे कौन है मुझे सर्च करना है, अब 10 पे आ गया वेरी बैड फॉल्स, ठीक है। अब आपको 5 पे सर्च करना तो ये देखिए 5 का रिकॉर्ड आ गया, तो स्पेसिफिक आप एक रिकॉर्ड आपने डेटा बना लिया, डेटा बैकएंड पे,
अब आपने फर्स्ट में यहाँ पे किसी को भी सर्च कर लिया, उसकी जीपीए उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। जीपीए बेसिकली मैट्रिक इंटर लेवल पे नहीं, हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आ जाते हैं तो फिर हमारे ग्रेड्स पे बात नहीं होती, फिर हम लोग जीपीए पे एडमिशन हमें मिलता है। हर सेमेस्टर में हमारी जीपीए मेंटेन होती है, तो फिर हमारे अच्छे परसेंटेज बन जाते हैं। तो ये था जनाब वी लुकअप का फॉर्मूला, ये इतने फॉर्मूले हमने करने थे आज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे नहीं आएंगे, इसमें जो एच लुकअप और लुकअप का है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन डिटेल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर एग्जांपल देकर समझाऊंगा। दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बताऊंगा, लुकअप के लिए अलग प्रोजेक्ट बनाऊंगा और लुक एच लुकअप के लिए एक अलग प्रोजेक्ट अलग शीट बनाऊंगा, उसके ऊपर इंशाल्लाह शीट भी आगे हमारी आएगी। तो शीट के हिसाब से फिर जो जिस शीट के ऊपर सेट होती जाएगी एग्जाम्पल फॉर्मूले वो शीट में मैं आपको करवाता हुआ जाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन में हमने जनाब क्या पढ़ना था? नेक्स्ट ऑप्शन में हमने पढ़ना था, ग्रेड पढ़ लिया हमने, ठीक है। इसको मैं बंद कर लेता हूँ शीट को, ठीक है, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या कर लिया, शेयर रेफरेंस फॉर्मूले वगैरह एवरेज वगैरह ये सारी चीजें देख ली। इंसर्टिंग हमने वर्कशीट और वगैरह वो भी हमें आती है, अभी बता देता हूँ इंसर्टिंग वर्कशीट किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। वी लुकअप हमने देख लिया। अब हम आते हैं जनाब जरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। उसके पहले आ जाते हैं हम सॉर्टिंग की तरफ। सॉर्टिंग बेसिकली क्या होता है ये बता देता हूँ मैं आपको पहले। देखिए सॉर्टिंग क्या कहते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे अभी मिसाल के तौर पर ये नंबर की सीरीज बनी हुई है ना आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3, तो आप जो नंबर आपने एंटर कर रखा है इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप हाईलाइट करें, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होगा सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। जब यहाँ पे नहीं है तो फिर वो इंसर्ट के मेन्यू में देख लेते हैं हम। इंसर्ट के मेन्यू में भी नहीं है, हम डेटा के मेन्यू में चेक कर लेते हैं। देखिए डेटा के मेन्यू में अवेलेबल है सॉर्ट। वैसे दूसरे वर्जन के ऊपर वो होम में भी अवेलेबल होता है, मेन स्टैंडर्ड टूल बार के मेन्यू। तो आप सॉर्टिंग के लिए सिंपल आपने कहाँ आना है, आपने डेटा पे आना है और यहाँ पर आकर सिंपल आपने ए जेड कर देना है, यानी सॉर्ट सेंडिंग। आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है, ये आपके सामने सॉर्ट वार्निंग आ जाए, एक्सपेंड द सिलेक्शन, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन पे जब मैं सॉर्ट करूंगा तो ये सबको सॉर्ट कर देगा, मुझे सबको नहीं सॉर्ट करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ जिस वैल्यू को मैंने दिया सिर्फ उसको सॉर्ट करें। तो उसके लिए आप जाएंगे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शंस के नीचे वाले ऑप्शन पे और आपने सिंपल सॉर्ट कर देना। देखें अब ये वहां से हम सारी एक सीरीज में आ गई। अब आपको सेंडिंग करना है तो इसी के नीचे Z4 है, ठीक है। अब ये रिवर्स हो जाएगा, इसके लिए भी एक कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन और अब 1 आ गया, आपका Z ऊपर आ गया और आसिम नीचे आ गया, तो इसको दोबारा हम सेंडिंग कर देते हैं। क्लियर है जनाब? ठीक है, या सेंडिंग भी आपको समझ में आया। सेंडिंग के बाद अगला ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा हमारे पास है, ठीक है। सेंडिंग के बाद इंसर्टिंग, आपको वर्कशीट बतानी है। वर्कशीट कैसे? वर्कशीट के बाद हाइपरलिंक, ठीक है। वर्कशीट कैसे कर सकते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ये 2 वर्कशीट है ना, तो आपको चौथी वर्कशीट चाहिए तो राइट क्लिक करके यहाँ पे आप इंसर्ट कर देंगे, तो आपके पास चौथी वर्कशीट आ जाएगी, यानी फोर्थ वर्कशीट आ जाएगी। आ गई, यहाँ पे देखें 1 2 3 एंड 2 3। देखिए 3 वर्कशीट है, मैंने नाम भी चेंज करना बताया था आपको। ये चौथी आ गई, इसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके रीनेम भी कर, डिलीट भी, और लेकर आनी हो तो आप इस पे इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हमारे 1 2 3 मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद हाइपरलिंक के, जैसे इस पेज पे रहते हुए मुझे किसी दूसरे फाइल से लिंक करनी है, तो हाइपरलिंक जैसे मैं मार्कशीट को लिंक करना चाहता हूँ तो इंसर्ट पे जाकर, या इंसर्ट पे ही हाइपरलिंक होता है, यहाँ पे यहाँ नजर आ रहा है आपको, हाइपरलिंक पे क्लिक कर दें। आप इसको किसी और दूसरी फाइल से आप लिंक कर दें, जैसे एक्सेल की फाइल ये है, सपोज मैं इसको माई कंप्यूटर प्रेजेंटेशन से लिंक कर देता हूँ, ओके, ठीक है। अब कंट्रोल दबा के जब इस पे क्लिक करूंगा तो वो माई कंप्यूटर वाला, ये देखें प्रेजेंटेशन खुल गई। ये यार दोबारा देखें, हाईलाइट बन गया है, ये फॉन्ट छोटा हो गया, मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको नजर भी आ जाए। ये देखें ऑटोमेटिकली ये ब्लू हो जाएगा। देखिए जब भी चाहे HTML पे वेब से रिलेटेड जब होता है ना, एक फाइल को दूसरे फाइल से जब आप यहाँ पर लिंक करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर में आ जाता है। तो ये ब्लू कलर में आ चुका है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे मार्कशीट के ऊपर ये ऑटोमेटिकली दूसरी फाइल से यानी उस प्रेजेंटेशन से कनेक्ट हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये हमने लिंक भी देख लिया, ठीक है। हाइपर लिंक के बाद अब हम देखते हैं जनाब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो है
कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है जनाब, देखें अगर आपको सपोज जैसे होते हैं कैटेगरी बनाना, कैटेगरी किसको कहते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। मिसाल के तौर पे एडमिशंस वगैरह होते हैं ना, इंटर में या मेडिकल्स वगैरह या एनडी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ कैटेगरी होती है कि भाई 80 से अबव बच्चे हैं, उसको इस कॉलेज में, डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल सकता है। कैटेगरी होती है 50 से 80 के दरमियान है, उनका कलर, उनका अलग एडमिशन को, जो 50 से लेस देन वाले हैं कैटेगरीज को ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो हमारे पास जो मैथ ये सब्जेक्ट के नंबर है, इनको हमें कैटेगराइज करना है। जो 80 से अब जितने भी नंबर है वो अलग हाईलाइट हो जाए, जो 50 से 80 के दरमियान है वो अलग हाइट हो जाए। यानी फर्स्ट कंडीशन हमारे 80 से अब होगा, ग्रेटर देन, जो 50 टू 80 के दरमियान है वो बिटवीन में आ जाए, 50 से लेस देन है वो फिर लेस देन में आ जाएगा। तो किस तरह से करेंगे हम, मैथ से लेकर इंग्लिश तक आप इसको हाईलाइट करें। आप इसके लिए खास कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे लगाएंगे, सिमिलर कंडीशन में जाए, हाईलाइट रूम में जाए, सबसे पहले आप चले जाएं ग्रेटर देन। तो यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछ रहा है, आपने सपोज दे देना है यहाँ पे 80, और 80 में अपनी मर्जी का यहाँ पे कलर, तो ना अपनी मर्जी का कलर देना है, तो आपने यहाँ पर आना है और सबसे लास्ट में कस्टम कलर पे जाकर आपने यहाँ पे फिल पे जाकर यहाँ पे अपनी मर्जी का कलर दे देना सर। मैं इसको रेड कर देता हूँ। अब जितने भी 80 से अब नंबर है वो सारे रेड होंगे, आ रहे हैं ना सर। अब दोबारा मैंने इस नंबर्स को हाईलाइट किया, हमने सेकंड कंडीशन लगानी है, हमने जाके यहाँ पे सेकंड पोजीशन बिटवीन लगा दी। सेकंड कंडीशन क्या थी, जो 50 से 80 के दरमियान है, हमने क्लिक किया सिंपल, ठीक है। कहाँ चली गई, हाईलाइट बिटवीन। अब हमने बता दिया 50 से जो 80 के दरमियान नंबर्स है, ठीक है। हमने दोबारा कस्टम पे गए और हमने यहाँ जाके, ठीक है जरा क्लियर है। और जो 50 से लेस देन वाली है, दोबारा इसको हाईलाइट करेंगे, और 50 से लेस देन वाले को आप अलग करते हैं, कस्टम पे जाएं और इसको आप येलो कर दें सपोज। ये आ गई कैटेगरी आपके पास डिफाइन हो गई, ठीक है। अब सपोज आपको इसको डिलीट करना है, ठीक है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, सपोज जो हम परसेंटेज पे देख लेते हैं, तो परसेंटेज पे अलावा अगर इसको डिलीट या टोटल पे आप देख लें, वट एवर कहीं पे भी इसको अगर डिलीट करना है, ठीक है, तो अब आपके पास 3 कैटेगरी बन गई। यहाँ देखें आप, जो भी 80 से अबव होगी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। जो रेड वाला है उसको अगर आपने 65 है तो उसका कलर चेंज हो गया, जो कम वाली वैल्यू उसको आपने ज्यादा दे दी, उसका कलर चेंज हो गया, इसको आप दे देंगे तो ये चेंज हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज होती है कंडीशन। तो ये इसको अपने हटाना है तो दोबारा आपने हाईलाइट करना है, कंडीशन में जाना है, यहाँ से आपने क्लियर रूल्स में आना है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्शन सेल, यहाँ से आप क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आ जाता हूँ परसेंटेज के ऊपर ना, मैंने परसेंटेज को हाईलाइट कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में, सॉरी हाईलाइट रूल में, इक्वल टू, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू वैल्यू दिखाएगा। हमने क्लिक किया, अब सपोज यहाँ पे इक्वल टू वैल्यू हमारे पास क्या है, 70, 70 शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आ जाते हैं नंबर्स के ऊपर। इंग्लिश या सपोज कंप्यूटर का नंबर ले लेते हैं ना, ठीक है, इसके ऊपर देख लेते हैं एग्जाम्पल, वो परसेंटेज लगा हुआ है इसलिए शो नहीं हो रहा। तो आप इक्वल टू कर लें, इक्वल टू में आप बता दें कि भाई 87 है, तो अब 87 नंबर देखें, जहाँ जहाँ है सी को इसने हाईलाइट किया हुआ है। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है, जैसे करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था जहाँ इक्वल टू, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ से इक्वल टू है, यहाँ पे आने के बाद आपने सपोज आपने इससे ये कहा कि भाई जहाँ पे 42 नंबर है, ये देखो 42 को उसने हाईलाइट कर लिया, 98 को आप करेंगे तो 98 को इस नंबर को टारगेट कर लेगा, ठीक है। इसको हटा दें ताकि आपको दोबारा समझ में आए, ठीक है। यहाँ से देखें, मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ आपको जैसे इक्वल टू है, ठीक है। इक्वल टू में सपोज मैंने कहा कि भाई 85 को हाईलाइट कर, या 85 को, या 45 को, सिर्फ 45 को, तो इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ जो भी वैल्यू होगी ना, अगर 87 जान जाऊंगी, एक ही वैल्यू जो बार बार रिपीट होगी उसको फिर हाईलाइट कर देगा, ठीक है। ये तो था जनाब इक्वल टू। इक्वल टू के बाद नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट दैट कंटेंट, ये टेक्स्ट एंड कंटेंट के ऊपर है। जैसे ये है ना, मिसाल के तौर पे इसको हाईलाइट करें तो इसमें क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट देन कंटेंट से सिर्फ उसको हाईलाइट करेगा। यहाँ पे देखिए, जो एक नाम के, यानी एक नाम कई दफा रिपीट हो रहे हैं ना, उसको हाईलाइट कर लेगा। यानी इसको हाईलाइट करें आप, ये देखें टेक्स्ट एंड कंटेंट यहाँ आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे आसिम को कर रहा है, अगर सब एक नाम को ही हाईलाइट करेगा, जैसे आपने वासित दिया वासित को,
आपने सपोज फरहान दिया, फरहान को हाईलाइट कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप कामरान देंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये कामरान को हाईलाइट करेगा, ठीक है। ये टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पे टेक्स्ट एंड कंटेंट के बाद ए डेटा अकॉर्डिंग, डेटा अकॉर्डिंग में क्या होता है, यस्टरडे डेट्स। अब डेट का क्या सेटिंग है, डेट का मैं बता देता हूँ, सॉरी यहाँ पे फिर मैं रोज को इंसर्ट करवा देता हूँ ताकि रो मजीद नीचे चला जाए 15 के बाद। इंसर्टिंग रॉस भी है 4 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा नीचे चला जाए, ठीक है। डेट का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए डेट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आज डेट क्या है हमारे पास, आज डेट है हमारे पास सपोज 7 तारीख, ठीक है ना। आज की डेट है हमारे पास 7, संडे के 7 तारीख, छठा महीना 2020। तो हम डेट का फॉर्मूला कैसे लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेट, ठीक है, सिंपल। डेट ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम सबसे पहले ईयर लिखेंगे 2020, ठीक है। जो भी डेट होगी 20 के बाद जो भी मंथ्स होगी, सपोज मंथ हम लिख देते हैं, मंथ है जनाब 0 सिर्फ, और डेट क्या है जनाब 7, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो आज की डेट आ गई। उसके बाद आज टुडे डेट क्या है, दूसरा हम इज इक्वल्स टू 9, इज टू 9 का क्या होगा, ये डेट एंड टाइम दोनों बता देगा। इज टू 9 लगा के आप जैसे इंटर करेंगे तो आज की जो भी डेट और टाइम होंगी वो बता देगी। इसके अलावा टुडे एक और फॉर्मूला होता है 9 का मतलब, इस मैं आपको पता हूँ डेट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी कंसर्न डेट होती है वो आपको बता देती है जो डेट की, ठीक है। 9 डेट एंड टाइम दोनों बता देती है, जो कि होता है ना, डेट तो हमारी टाइमिंग जो चेंज होती है 12 आवर्स में होती है, 24 आवर्स में होती है, 24 आवर्स में शो कर रही है। उसके बाद दूसरा होता है जनाब टुडे का फॉर्मूला, ठीक है। टुडे का फॉर्मूला, टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो टुडे का मतलब जो भी डेट आज की है वो आ रही है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इन तीनों को हाईलाइट किया, डेट को सिलेक्ट करना है, जो भी आज की डेट है वो अगर मुझे सिलेक्ट करवानी है तो यहाँ पर हाईलाइट में जाकर यहाँ पर है डेट अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपने सिंपल एडिट अकॉर्डिंग पे आके जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके यस्टरडे है, तो यहाँ से आके आप टुडे सेलेक्ट करेंगे तो जगह टुडे में जो भी डेट है उसने उसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। तो ये डेट के लिए यूज होता है। और डुप्लीकेट अगर कंटेंट्स अगर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे के नाम से ना, यहाँ पर इसको आपने हाईलाइट किया, यहाँ देखें ये डुप्लीकेट नेम को सिलेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली, जो जो डुप्लीकेट नेम है उनको सिलेक्ट कर लेगा कि भाई आज से मैं बासित साहब को डुप्लीकेट है फरहान, इसने तीनों को हाईलाइट कर लिया, क्लियर। तो ये था ऑप्शन जनाब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है जनाब हमारे पास हाईलाइट रूल्स में, ये हमने सारे देख ले, इक्वल टू, ठीक है, ये ग्रेटर देन के लिए, ये लेस देन के लिए, ठीक है। ये जो भी डेट है आज की उसको ये डुप्लीकेट वैल्यू को सर्च करेगा, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास टॉप बॉटम से, सपोज करें यहाँ पर मैंने इस परसेंटेज को हाईलाइट किया, यहाँ पर हमने पोजीशन निकाली थी ना अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अगर हमें वो कंडीशन फॉर्मेटिंग से पोजीशन निकालनी है जनाब तो वो कैसे हम निकालेंगे, वो भी हम निकाल सकते हैं। हम कंडीशन पे आए, हम आ गए टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में क्या, टॉप 10 में से जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो हमें बता देता। हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये सारे ही इस वक्त टॉप पर है। हमने कहा भाई टॉप 3 जो नंबर्स हैं ऊपर के टॉप वो हमें बताए। टॉप 3 में कौन कौन से नंबर हैं इस वक्त हमारे पास अवेलेबल, 87 थे, ठीक है। 87 के बाद 81 है और 73 है, समझे, क्लियर है जनाब, ठीक है। अगर मैं 2 करूंगा तो 2 दिखा देगा, 1 करूंगा जो टॉप 1 होगा, क्लियर। उसके बाद सेकंड पे क्या है यहाँ पे, ठीक है, टॉप बॉटम रूल में टॉप 10 में से जो सबसे टॉप 1 वैल्यू होगी वो दिखा देगा, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू वो दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह बॉटम 10 जो भाई बॉटम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, देखिए सारे ही हाईएस्ट है, सपोज हमने क्या था भाई 3 जो सबसे लोएस्ट वैल्यू वो दिखा, आपके सामने 3 लोएस्ट वैल्यू आ रही है आपको, 4 आ रही है लोएस्ट वैल्यू, 2 एक दफा रिपीट हो रही है 57, तो मैंने कहा 2 दिखा दे, 2 में एक 38 है और एक 42 है, ठीक है। अब मैं सबसे लोएस्ट वैल्यू देखना है तो उसके लिए हम, ठीक है ना, ये था बॉटम में सबसे लोएस्ट वैल्यू, आपने क्लिक कर देना है, सबसे लोएस्ट वैल्यू आपके सामने आ गई, ठीक है। उसके लिए आप कहाँ जाओगे, आप यहाँ जाओगे टॉप एंड बॉटम रूल्स में आके बॉटम 10, ये बॉटम 10 रूल्स में से थी, आप ये बॉटम सबसे है। अच्छा अब एवरेज रूल्स का मतलब क्या होता है, सपोज आप एवरेज का फॉर्मूला कि भाई आपने जो एवरेज निकाला है, एवरेज किस तरह से आप निकालेंगे, एवरेज सिंपल है कि सपोज आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है उसका एवरेज क्या आ रहा है, तो सिंपल आप यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप हाईलाइट कर लें, ब्रैकेट क्लोज कर लें और एंटर कर दें, तो 63% है आपका एवरेज है। अब जब मैं इसको हाईलाइट करूंगा जो 63 से अब आप जितने भी परसेंटेज हो वो हाईलाइट कर लेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल रिजल्ट है, यहाँ पे डेटा रोल्स में, और यहाँ पे अबव एवरेज है। तो ये देखिए 60 से अबव जो भी अबव एवरेज का परसेंटेज है उसने उसको हाईलाइट किया। अब उससे ब्लो जो भी होगा उसको करना है तो एवरेज, ब्लो एवरेज, देखें जो 60 से नीचे है उसको सिलेक्ट कर लिया हुआ, ये तरीके का। फिर उसके नीचे आए जना, उसके नीचे आके ये हमारा खत्म हो गया। उसके बाद फिर डेटा रूल्स है, डेटा रूल्स में आप यहाँ पे आके सेट कर ले, जैसे मिसाल पे कुछ भी देते हैं, जैसे आपने ये हाईलाइट कर लिया तो इस तरह से डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट होगी वो इस तरह से, फिर इस तरह से। तो इसके डिफरेंट स्टाइल है, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, डेटा रूल्स में, ठीक है, ये सारे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपके पास डेटा रूल्स के बाद आपके पास कलर्स हैं, कलर्स अपनी मर्जी से जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होंगे उसके कलर अलग होंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है आइकॉन सेट करवाना है आपको, तो आइकॉन सेट करवाना है आपको। तो आइकॉन्स में सपोज आइकॉन सेट में सबसे पहले आपको टॉप पे ये रखना है, ठीक है। तो आपने सपोज इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो अब आपके पास टॉप की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, इसके अप एरो है तो इसका मतलब ये टॉप पे है, ये बिटवीन के लिए, इसके बाद की जो वैल्यू है वो उसके लिए ये, और जो डाउन पे है वो उनका एरो नीचे आ रहा है। इसके और भी मजीद स्टाइल्स हैं, उसको भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइकॉन एरोल्स में जैसे ये वाईफाई होता है, ठीक है ना, वाईफाई अगर आप चेक करना है तो इस पर क्लिक कर दें, जिसका सिग्नल सबसे ज्यादा आ रहा है वो IS, उसके बाद ठीक है लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है। अब इसको हटाना है तो इसको हाईलाइट करके, ठीक है, क्लियर रूल्स में आ गया, यहाँ पे क्लियर सेल पे क्लिक कर दें, ठीक है जनाब, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है ये देख लेते हैं हम, ठीक है। ये व्यू लुकअप बता दिया आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता दी, सॉर्टिंग बता दी, हाइपरलिंक बता दिया, कौन फंक्शन के भाई कितने फंक्शन यूज के, कौन का फंक्शन क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बता देंगे, बता दूंगा अभी, ठीक है। सेल रेफरेंस वो बताया आपको, ठीक है। इंसर्टिंग वर्कशीट ये भी बता दी। अ, इसके अलावा चार्ट, हाँ चार्ट आपको बता देता हूँ मैं। सपोज आपको ग्राफ निकालना है ना, देखिए चार्ट सिर्फ और सिर्फ सम वैल्यूज के ऊपर हम निकाल सकते हैं, जो सम वैल्यूज होते हैं सिर्फ और सिर्फ उस पे। चार्ट के लिए लाजमी है कि आप का कॉलम्स वगैरह जो भी है वो फॉर्मेटेड नहीं होना चाहिए, यानी फॉर्मेटिंग से मतलब कि आपका सेल जो है वो घुमा हुआ नहीं होना चाहिए, ये सेल की हाइट वाइट बड़ी नॉर्मल होना चाहिए। तो अब हमें अगर चार्ट मालूम करना है तो नॉर्मल चार्ट को इंशाल्लाह डिटेल देखेंगे, पाई चार्ट मुझे आपको पढ़ाना है, पाई चार्ट उसमें और बहुत सारा डिटेल में हम चार्ट जब डैशबोर्ड बनाएंगे तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो चार्ट के लिए इंसर्टिंग चार्ट अगर आपको बताना, चार्ट बेसिकली ग्राफ को बताते हैं, ग्राफ के सूरत में अगर किसी के हाईएस्ट वैल्यू शो करवाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, आप 1 से लेकर आप टोटल तक इसको हाईलाइट कर लें, इंसर्ट के ऊपर जाएं, इंसर्ट पे जाकर आप सिंपल यहाँ से कॉलम चार्ट में से कोई भी कॉलम चार्ट लें, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखें चार्ट आ रही है सीरीज में, इसको नीचे कर लें। तो इस चार्ट के हिसाब से सबसे हाईएस्ट वैल्यू आसिम साहब का है, फिर देखें सेकंड नंबर पे ये चार्ट शो हो रहा है। चार्ट की भी डिफरेंट डायरेक्शन डिजाइन वगैरह, अगर आप चार्ट के डिजाइन आपने लेआउट चेंज कर दे, लेआउट पे आ जाए, सॉरी फॉर्मेट पे आ जाए, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको सपोज इसका लेआउट डिजाइन वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से इसका डिजाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, होता है ना डिफरेंट। आपको ये नहीं चाहिए ये कर लें, ठीक है। तो अगर आपका चार्ट ये चार्ट नहीं चाहिए, कोई दूसरा चार्ट चाहिए, तो आप इसको क्या करेंगे, ठीक है, चेंज चार्ट टाइप यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। सबसे कोने में अगर इस चार्ट का चार्ट ये टाइप नहीं चाहिए आपको, चार्ट किसी और टाइप का चाहिए तो आप चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करके आपने सपोज ये कर देना है, ठीक है भाई, इस तरह से चार्ट मुझे शो करो, ठीक है, या इस तरह से शो करो, ओके। अब यहाँ देखें वैलेंटस में शो हो रहा है, ठीक है। आप किसी तरह भी शो करवा लें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है।